सोचिए 80 के दशक में जब भारत में डिटर्जेंट पाउडर का मतलब सिर्फ अमीर घरों का प्रोडक्ट समझा जाता था, तब एक छोटा सा ब्रांड चुपचाप जन्म ले रहा था। न कोई बड़ा बजट, न ही महंगे विज्ञापन, बस एक साधारण इंसान का सपना कि हर घर तक सस्ता और अच्छा डिटर्जेंट पहुंचना चाहिए। वो सपना था निरमा वॉशिंग पाउडर। क्या आपको याद है वो गाना? दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए, निरमा ने बांधा समा। ये सिर्फ एक जिंगल नहीं था, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद और भरोसे की आवाज थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस गाने के पीछे कितनी मेहनत और संघर्ष की कहानी छुपी है? कैसे एक इंसान ने अपने छोटे से घर से शुरुआत की और देखते ही देखते भारत की सबसे बड़ी कंपनियों को हिला डाला। आज हम खोलेंगे निरमा की वो कहानी जिसने साबित किया कि बड़ा बनने के लिए बड़ा बजट नहीं, बल्कि बड़ा जज्बा चाहिए। कहानी शुरू होती है गुजरात के एक छोटे से गांव से। यहाँ रहते थे एक साधारण से केमिस्ट कारसन भाई पटेल। सरकारी नौकरी करते थे, जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन उनके दिल में एक सपना पल रहा था। सपना ये कि भारत का हर आम आदमी भी वही चमकदार कपड़े पहन सके जो उस समय सिर्फ अमीर लोग पहन पाते थे। उस समय बाजार पर सर्फ जैसी बड़ी कंपनियों का राज था। उनका डिटर्जेंट अच्छा था, लेकिन दाम इतने ज्यादा कि मध्यम वर्गीय परिवार सोच भी नहीं सकते थे। कारसन भाई ने इस दर्द को करीब से महसूस किया और ठान लिया कि अब बदलाव लाना है। उन्होंने अपने घर की छोटी सी प्रयोगशाला में दिन रात मेहनत करके एक नया फॉर्मूला बनाया। ऐसा पाउडर जो कपड़े तो चमकाए ही, लेकिन कीमत में इतना सस्ता हो कि हर कोई खरीद सके। इसका नाम रखा गया निरमा। ये नाम उन्होंने अपनी बेटी निर्मला के नाम पर रखा था, जिनका बहुत कम उम्र में निधन हो गया था। इस तरह ब्रांड सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं रहा, बल्कि एक पिता का सपना और बेटी की याद बन गया। शुरुआत में कारसन भाई खुद ही पाउडर बनाते और दफ्तर जाते समय साइकिल पर पैकेट बेचते। लोग हैरान थे कि सर्फ की आधी कीमत में इतना अच्छा डिटर्जेंट कैसे मिल सकता है। यही भरोसा धीरे धीरे लोगों के दिलों में जगह बनाने लगा, और इसी तरह शुरू हुआ वो सफर जिसने आने वाले सालों में भारत की सबसे बड़ी कंपनियों को हिलाकर रख दिया। कई दुकानदारों ने तो निरमा का पैकेट रखने से ही मना कर दिया। उन्हें लगता था सस्ता मतलब खराब। लेकिन धीरे धीरे जिन लोगों ने इसे खरीदा, उन्होंने महसूस किया कि कपड़े सच में साफ और चमकदार हो रहे हैं। उन्हें लगा कि सर्फ जैसी महंगी चीज की जरूरत ही नहीं है। इसके बावजूद चुनौतियां खत्म नहीं हुई। सर्फ जैसी कंपनी टीवी पर बड़े बड़े विज्ञापन चला रही थी, अखबारों में पूरे पन्ने छप रहे थे, और इधर कारसन भाई के पास विज्ञापन का बजट तो दूर, सही पैकेजिंग के लिए भी पैसे नहीं थे। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो मानते थे कि अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो लोग जरूर अपनाएंगे। उन्होंने भरोसा किया आम लोगों पर, उन परिवारों पर जो महंगे डिटर्जेंट से परेशान थे। यही भरोसा धीरे धीरे उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। संघर्ष बहुत था, लेकिन इसी संघर्ष ने आगे चलकर निरमा की असली पहचान बनी। संघर्ष के बीच एक ऐसा मोड़ आया जिसने निरमा की किस्मत बदल दी। कारसन भाई जानते थे कि अगर लोगों तक जल्दी पहुंचना है तो सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट काफी नहीं होगा, नाम को मशहूर बनाना जरूरी था। लेकिन उनके पास बड़ा विज्ञापन बजट नहीं था। इसी समय आया वो आइडिया जिसने इतिहास रच दिया, निरमा का जिंगल। ये गाना इतना आसान, इतना प्यारा और इतना आकर्षक था कि सुनते ही लोगों की जुबान पर चढ़ गया। बच्चे इसे गुनगुनाने लगे, महिलाएं इसे याद रखने लगीं, और दुकानदार भी इसी गाने की वजह से पैकेट पहचानने लगे। टीवी और रेडियो पर जब ये जिंगल बजता तो लोग तुरंत ध्यान देते। उस दौर में शायद ही कोई घर होगा जहां ये लाइन सुनकर चेहरे पर मुस्कान ना आई हो। धीरे धीरे निरमा सिर्फ एक डिटर्जेंट नहीं रहा, बल्कि एक नाम बन गया, भरोसे का, सस्ते दाम का और हर घर के लिए सही चॉइस का। ये वही पल था जब लोगों ने माना कि छोटा ब्रांड भी बड़ा बन सकता है, और यहीं से निरमा ने सर्फ जैसी दिग्गज कंपनी को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया। ये जिंगल ही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने निरमा को इतिहास में दर्ज कर दिया। निरमा का जिंगल आते ही लोगों का भरोसा और भी मजबूत हो गया। कुछ ही सालों में हालात ऐसे बदले कि जिस बाजार में पहले सर्फ का राज था, वहां अब हर तरफ निरमा की चर्चा होने लगी। घर घर में यही नाम गूंजता था। बच्चे टीवी पर ऐड देखते ही झूम उठते, और महिलाएं दुकानदार से सीधा कहती, भाई सर्फ नहीं, निरमा देना। निरमा अब सिर्फ एक डिटर्जेंट नहीं रहा, बल्कि लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। कम दाम, अच्छी क्वालिटी और आसान उपलब्धता, यही वो तीन बातें थी जिन्होंने निरमा को करोड़ों भारतीय परिवारों की पहली पसंद बना दिया। ये ब्रांड अब गरीब और अमीर दोनों के घरों में बराबर मौजूद था। 90 के दशक में तो निरमा ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया कि मार्केट शेयर में उसने सर्फ जैसी दिग्गज कंपनी को भी पीछे छोड़ दिया। एक छोटे से पैकेट में
बड़ी बड़ी कंपनियों की नींद उड़ा दी। आज भले ही बाजार में और भी नए ब्रांड आ गए हों, लेकिन निरमा की पहचान और इसकी यादें अब भी जिंदा हैं। उसका जिंगल आज भी लोग गुनगुनाते हैं और जब भी कोई निरमा नाम सुनता है तो उसे अपने बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। यही है निरमा की असली विरासत, एक ऐसा नाम जो सिर्फ कपड़े नहीं धोता बल्कि यादों और भरोसे को भी चमका देता है। दोस्तों, ये मत भूलिए कि उस समय बाजार पर सर्फ जैसी बड़ी कंपनियों का पूरा राज था। उनके पास करोड़ों का विज्ञापन बजट था, बड़े बड़े स्टार्स थे और हर अखबार और टीवी पर वही नजर आते थे। लेकिन निरमा का खेल अलग था। सर्फ कहता था क्वालिटी का मतलब है महंगा प्रोडक्ट, निरमा कहता था कम दाम में भी अच्छी क्वालिटी मिल सकती है। सर्फ ने घर घर तक पहुंचने के लिए बड़े ऐड बनाए, निरमा ने घर घर तक पहुंचने के लिए साइकिल से पैकेट पहुंचाया। सर्फ का निशाना था अमीर परिवार, निरमा का निशाना था आम परिवार। यही सबसे बड़ा फर्क था। सर्फ दिखाता था सपनों की दुनिया, निरमा जीतता था आम आदमी का भरोसा। धीरे धीरे मिडिल क्लास और लोअर इनकम वाले परिवार कहने लगे, कपड़े साफ करने के लिए हमें महंगा सर्फ नहीं, सस्ता और अच्छा निरमा चाहिए। और यहीं से शुरू हुआ वो पल जब एक छोटे ब्रांड ने बड़ी बड़ी कंपनियों को हिला दिया।